हमारे अनेक धर्म गुरु जब इतने बड़े बड़े मंचों से सज करके करोड़ों रुपए के पंडालों में बैठ करके इस धरती पर उन देवियों की पूजा करने के नाम पर बने पंडालों में बैठ करके जब ये बोलते हैं कि मेरी बेटी को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, मेरी बेटी को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं और मेरी बेटी को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं, ये हमारे छोटे छोटे गुरुकुल उन करोड़ों के पंडालों को जवाब देने का पर्याप्त बड़ा मंच है, जहां पर गायत्री मंत्र छोड़िए वेद के 20,500 मंत्रों को गायन में करने का सौभाग्य जिन बेटियों को मिल गया, मैं समझता हूं इससे बड़ा उत्तर हो नहीं सकता उनका। बंधुओं, सबसे पहले बेटियों ने यहां पर गीत रखा था और गीत क्या, वेद की वाणी को संगीत में बांध करके रखा था, अपने ही संगीत में। बेटियां तबला भी बजा रही थी, हारमोनियम भी बजा रही थी, सितार भी बजा रही थी और उस परमपिता परमात्मा की वेद वाणी को गायन में यहां पर प्रस्तुत करने की आज अगर आराम से विचार करके देखें तो देश में ऐसे कितने केंद्र हैं जहां पर उस वेद वाणी को उसी परमात्मा के दिए हुए संगीत में बांध करके प्रस्तुत करने का गुरुत्व दायित्व अगर हमारी बेटियां जहां सीख रही हों, ऐसे हमारे पास कितने केंद्र हैं। उनमें से एक विलक्षण केंद्र में आप और हम यहां पर बैठे हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कही आचार्य जी ने कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर आज बैठ करके हमें उनका वो संगीत सुनने को मिल रहा है। अनेक को समझ में नहीं आया होगा क्या बोला, ये हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं समझ में आया, लेकिन जिन्होंने उस संगीत की गहराई में गए, जो उस वेद की गहराई में गई और उन्होंने अगली पीढ़ियों के लिए संगीत को और इस वेद मंत्रों को सुरक्षित किया, उसके लिए उनको हम अपने करबद्ध होकर के उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत आभार। बंधुओं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती का वर्ष चल रहा है, आप सब जानते हैं। ऋषि दयानंद ने क्या क्या परिवर्तन किए, उन्हीं के बारे में हमारे बार बार बोलते रहने से भी वो परिवर्तन कितने आएंगे आगे आने वाले समय में, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी जितना तप किया उसका परिणाम यहाँ पर हम देख रहे हैं। उन सारी बातों को तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो जरूरी बात है उसको थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। यहाँ हमारी वो बेटियां भी बैठी हैं जो इसी गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रही हैं। उनके माता पिता का लाख धन्यवाद है कि उन्होंने अपनी बेटियों को इस गुरुकुल में भेजा। अभी आचार्य जी बता रही थी, ऐसे अनेक परिवारों की बेटियां भी इस विद्यालय इस गुरुकुल में पढ़ रही हैं जिनका सीधे तौर पर सैद्धांतिक रूप से सामंजस्यता नहीं है, लेकिन इस गुरुकुल की प्रतिष्ठा और आर्य समाज के प्रति अपनी श्रद्धा और एक बेटियां मेरी इस गुरुकुल में सुरक्षित हैं, इस भावना के साथ उन्होंने भी अपनी बेटियों को यहां पर पढ़ने के लिए आचार्य जी की चरणों में भेजा है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं संक्षेप में कहूंगा, संकेत में कहूंगा, समझना आपको रहेगा। वो बेटियां भी यहां पढ़ रही, उन्होंने अभी यहां पर अपने संगीत में अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी थी। तो बंधुओं, संक्षिप्त समय है, क्योंकि काफी समय हमारा इन कार्यों में अभी निकला, तो मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। अभी पिछले दिनों में नवरात्र गए, दशहरे पे समाप्त हुए और 9 दिनों तक पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा धार्मिकता का माहौल रहा। हर स्थान पर अलग अलग तरह से पूजाएं होती रही, अलग अलग तरह के डांडिया नृत्य आदि होते रहे। ना जाने किस किस तरह के कार्यक्रम जम्मू से लेकर के केरल तक अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में इनको, खासकर पंजाबी समुदाय में और इस तरह पूरे उत्तर भारत में ही ले लें, पूरी तौर पर इनको मैं कहता हूँ 9 देवियों की पूजा के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग दिन अखबारों के अंदर आता, आज इस देवी की पूजा है, आज इस देवी की पूजा है, आज इस देवी की पूजा है, इस देवी की ये विशेषता, इस देवी की ये विशेषता। क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता, उसमें क्या सच्चाई है, क्या असत्यता है, मैं इसके बारे में आज यहाँ जाकर के कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन बंधुओं, यदि आज हम सब आर्य समाज के मंचों से भारत की जनता को, मानव जाति को ये संदेश दे सके कि उन देवियों की, जो 9 देवियों की आप पूजा करते हो, अलग अलग मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपयों को चढ़ावा चढ़ता है, उन 9 देवियों की जगह पे अगर वास्तव में इन देवियों की पूजा करना चाहते हो तो वो देवियां हमारे आर्य समाज के कन्या गुरुकुलों की आचार्या ही हैं। उन्होंने तो अपना जीवन दिया या नहीं दिया, उनका जन्म कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ किसी को मालूम नहीं। उन्होंने इस संसार को क्या दिया, कहीं कुछ लिखित नहीं। उनके जीवन की क्या विशेषताएं, कोई माइका ला करके बता दे कि उनके जीवन की विशेषताएं होंगी?
पर एक काल्पनिक जीवन में जीने वालों ने 9 देवियों को गढ़ लिया और उनके नाम पर बड़े बड़े मंदिर बना दिए और उनके नाम पर पूजा करके लाखों करोड़ों रुपए को चढ़ाना शुरू कर दिया। पर बंधुओं, धन्य ऋषिदेव देव दयानंद, जिसने हमें सच्ची देवियों के बारे में बता दिया और सच्ची देवियों के बारे में मात्र बताया नहीं, वास्तव में सच्ची देवियां बनाने का मार्ग प्रशस्त करके इस समाज के सामने रख दिया। और उस मार्ग पर चलते हुए आदरणीय मेधा देवी जी और ना जाने उस परंपरा से कितनी बहनें हमारी इस देवी परंपरा में आगे बढ़ी। हमारे मंच पर उपस्थित हैं आचार्य अन्नपूर्णा जी, यहाँ पर बैठी हैं। हमारे मंच पर उपस्थित है आचार्य धारणा जी, हमारे मंच पर उपस्थित है आचार्य हमारी सूर्य देवी जी चतुर्वेदा। चाहे आप आचार्य नंदिता जी का नाम ले लें, चाहे आचार्य पूरी परंपरा का नाम ले लें, विचार करके देखना, मेरी बेटी, मेरी बहन यदि आज इस स्थान पर पहुंची हैं तो ऋषिवर देव दयानंद की उस देवी बनाने वाली परंपरा से पहुंची हैं। अगर आज भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, बड़े लंबे लंबे नारे लगाए जाते हैं भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, निश्चित रूप से बन सकता है। भारत के अंदर वो गुण है कि विश्व गुरु बनने का सामर्थ्य इसके अंदर है, इसकी मिट्टी में वो गुण है। पैदा नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप में है, थोड़ा सा उभारना पड़ेगा, थोड़ा सा निखारना पड़ेगा। यदि हम उन 9 देवियों की जगह इन देवियों की पूजा करने के लिए सारे समाज को तैयार कर सके तो मैं समझता हूं बहुत जल्दी ही भारत विश्व गुरु बनेगा। यह विचार करके रखना। क्यों? जो निर्माण हमारी बेटियों का इन विद्यालयों में, इन गुरुकुलों में हो सकता है, चाहे हम अपनी बेटियों को कहीं भी पढ़ा रहे हो, मेरा भी दुर्भाग्य हो सकता है, ये मेरा दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन जो निर्माण बेटियों का इन गुरुकुलों में होगा, मुझे लगता है वही बेटियां आगे चल करके, जिनके कारण से भारत विश्व गुरु था कभी, वो बेटियां तो इन्हीं गुरुकुल में निर्मित हो पाएंगी। इसलिए इन बेटियों का भी सौभाग्य है और इनके माता पिता का भी सौभाग्य, अगर वो यहाँ बैठे हो तो, कि आपने बहुत बड़ा, या जितने भी माता पिता बैठे एक बार हाथ उठाएंगे जिनकी बेटियां यहाँ पढ़ रही हैं, भाई एक बार इनके माता पिता के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। जो सच्ची बात है वो ये है, और आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो, ये मैं आप मंच से आपका नमन करता हूं। आपने अपनी बेटियों को ऐसे एक पारसमणि पत्थर के पास भेजा है, उस पारसमणि ऋषिदान कहते हैं, उस पारसमणि से बनने पर, हाथ लगाने पर कोई सोना बनता हो ना बनता हो मुझे मालूम नहीं, देखा नहीं, लेकिन इस गुरुकुल जैसे पारसमणि के पास आपकी बेटियां निश्चित रूप से सोने जैसा निखर करके समाज को एक नया संदेश देने की योग्यता निश्चित रूप से रखेंगी। ऐसा विश्वास लेकर के आप यहां से जाइएगा। इसलिए बंधुओं, बहुत अधिक क्या कहूं, महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के ऊपर मैं इन बेटियों से एक अनुरोध कर सकता हूं। ऋषिवर देव दयानंद ने जो कार्य किया था वो सरल कार्य नहीं था, बड़ा कठिन कार्य था। बोले क्या कार्य था? उस समय ये कहना भी बड़ा मुश्किल था कि बेटियों को पढ़ाओ, मतलब ये बोल भी देता कोई, साइड करके बिठा दो, वहां जाके बैठ जा भाई, तू ना तेरा गांव में काम है ना तेरा यहाँ पे काम, वहां जाके बैठ जा, तेरा कोई काम नहीं है, तू धर्म की बात मत कर। अगर कोई ये कह देता था कि बेटी को पढ़ाओ, बस इन 3 शब्दों से गांव निकाला तय था। आप कल्पना करो, ये भी कहा बेटियों को पढ़ाओ, स्कूल भी खोले, स्कूलों में पढ़ाए भी, उसके पश्चात हॉस्टल भी खोले। अरे बेटी को घर से बाहर निकालना मुश्किल था, हमेशा के लिए हॉस्टल में रखना कितना बड़ा कठिन काम था। लाला देवराज ने क्या क्या सहा है, आर्य समाज का इतिहास पढ़ करके देखना, जिन्होंने पहला कन्या महाविद्यालय खोला जालंधर के अंदर, कल्पना नहीं कर सकते आप उस विद्यालय को खोलने का, उनको कितना बड़ा पुरस्कार मिला जीवन के अंदर। उनकी जीवनी पढ़ करके देखिएगा लाला देवराज जी की। उसके पश्चात में गुरुकुल खोलना, गुरुकुल में बेटी पूरे समय रहेगी। और उसके आगे चलिए, आज भी हमारे अनेक धर्म गुरु जब इतने बड़े बड़े मंचों से सज करके, करोड़ों रुपए के पंडालों में बैठ करके, इस धरती पर उन देवियों की पूजा करने के नाम पर बने पंडालों में बैठ करके जब ये बोलते हैं कि मेरी बेटी को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, मेरी बेटी को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं, और मेरी बेटी को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं, ये हमारे छोटे छोटे गुरुकुल उन करोड़ों के पंडालों को जवाब देने का पर्याप्त बड़ा मंच है, जहां पर गायत्री मंत्र छोड़िए, वेद के 20,500 मंत्रों को गायन में करने का सौभाग्य जिन बेटियों को मिल गया, मैं समझता हूं इससे बड़ा उत्तर हो नहीं सकता उनका बंधुओं। इसलिए आज के इस मंच पर मैं ऋषि देव दयानंद को नमन करता हूं। वो ना होते कुछ भी ना होता। सच मानना बेटियों, जितनी तुम बैठी हो यहां पर, ऋषि दयानंद ना होते तो बेटियां कम से कम ना यहां पर होती और ना यहां पर होती,
ना मंच पर होती ना नीचे होती, केवल घर की चार दीवारी के अंदर होती, और जो विधवा हो जाती थी वो हमारे वृंदावन के मंदिरों के अंदर होती। बाकी की दुर्दशा का वर्णन मैं नहीं करूंगा। इसलिए आओ 200वीं जयंती पर जो अभी भी न्यूनताएं हैं समाज के अंदर, अभी भी हैं भाई, और वो भी गुरुकुल जो खोला राजस्थान की धरती पर। अभी हमारे जयपुर में बड़ा महासम्मेलन हुआ, अरे वहां पर विरोध हो गया, गुरुकुल बेटियों को तुम यज्ञोपवीत पहनाओगे। अब 2023 में विरोध हुआ। सोचो 1875 में, 1870 में क्या स्थितियां होंगी, कल्पना करना बंधु। 2023 में जयपुर जैसे पढ़े लिखे शहर के अंदर अगर ये विरोध होता है, बेटियों को यज्ञोपवीत नहीं दिया जाएगा, हम तुम्हारा विरोध करेंगे। हमारे प्रधान जी ने कह दिया विरोध करो तो करो, बेटियां तो यज्ञोपवीत लेंगी ही। और लिया और दिया गया यज्ञोपवीत, सारे अखबारों के अंदर फोटो छपी। तो बंधुओं, धारा के विपरीत चलना जो दयानंद ने हमें सिखाया था, वो आज भी हमारे हृदय में, हमारे खून में वो दौड़ रहा है। धाराएं कितनी विपरीत आ जाएं, हमने अपनी धारा को छोड़ना नहीं। अधिक नहीं कहूंगा। 200वीं जयंती के अवसर पर बहुत बड़े बड़े आयोजन आपके सामने आने वाले हैं, आप सब तैयार रहिएगा। टंकारा में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला 10, 11, 12 फरवरी को, नोट कर लीजिए। 10, 11, 12 फरवरी पूरी दुनिया टंकारा में पहुंचेगी। आप सब ने भी अभी से तैयारी करनी है, और आप तो वहां पहुंचेंगे, औरों को भी जिनको ला सकेंगे लाएंगे, और जिनके पास आप दयानंद को पहुंचाना चाहें उनके लिए मैं आपके पास एक छोटा सा रास्ता बता के अपनी बात को यहां विराम दूंगा। आप नंबर एक नोट कर लीजिए। एक मोबाइल में छोटा सा नंबर आपके माध्यम से हजारों लोगों तक ऋषिदान को पहुंचाने का काम करेगा। बहुत छोटा नंबर है, जल्दी याद हो जाएगा। मोबाइल निकाल लो, डायल कर लो 8447, बस इतना याद रखना, 8447 8447, और आगे 200 200 जोड़ दो। सरल है ना जी, 8447 200 200, बस इसको डायल करना। ऋषिदान का सारा जीवन, ऋषिदान के कार्य, उनकी घटनाएं, उनकी पुस्तकें, उनकी जीवनी, उनकी बच्चों की जीवनी, उनके ऊपर बने हुए वीडियो और उनका जीवन का घटनाक्रम का सारा आपको इस मोबाइल नंबर के माध्यम से आपके मोबाइल में आ जाएगा। आप हजारों लोगों तक उस ऋषिदान को पहुंचाओ जिसने इस देश की परिवर्तन क्रांति को आरंभ किया था, और वो परिवर्तन क्रांति की राह अब भी लगातार आगे चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं।